नमस्कार। जेके इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट आईटीआई निम्बाहेड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एमसीबी और एमसीबी के प्रकार, यानी कि एमसीबी क्या होती है, एमसीबी के कितने प्रकार होते हैं, एमसीबी को किस प्रकार सर्किट में जोड़ते हैं और एमसीबी के मुख्य भाग क्या-क्या हैं, एमसीबी कैसे काम करती है, उसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एक एमसीबी की यदि बात करें तो एमसीबी एक सेफ्टी डिवाइस है। यानी कि सेफ्टी डिवाइस क्या होता है? किसी भी विद्युत परिपथ की सुरक्षा अति आवश्यक होती है। अतः वे युक्तियाँ जो सामान्य स्थितियों के साथ-साथ असामान्य स्थितियों में परिपथ को बनाने तथा तोड़ने के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला जो डिवाइस होता है या जो उपसाधन होता है, वो सेफ्टी डिवाइस कहलाते हैं। इसमें फ्यूज़, एमसीबी इत्यादि शामिल होते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी, एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एक ऑटोमेटिक सुरक्षात्मक युक्ति है जो परिपथ के ओवरलोड होने से या शॉर्ट सर्किट होने से सुरक्षा करती है। ये बहुत ही कम समय में परिपथ को सप्लाई से अलग कर देती है। वह संपूर्ण परिपथ को सुरक्षा प्रदान करती है। एमसीबी में कोई भी भाग मरम्मत योग्य यानी कि रिपेयर नहीं किया जा सकता है और यदि खराब होने पर इसे बदलना ही पड़ता है। यदि एमसीबी खराब हो जाती है तो उसको हमें बदलना ही पड़ता है। एमसीबी के प्रकार की बात करें तो एमसीबी पोल के आधार पर जो है 4 प्रकार की होती है। सिंगल पोल एमसीबी इस प्रकार की होती है। देखिए चित्र में दिखाया गया है सिंगल पोल एमसीबी। उसी प्रकार डबल पोल एमसीबी, जिसको हम डबल पोल एमसीबी को हम सिंगल फेज पर यूज़ करते हैं, उसी प्रकार सिंगल पोल एमसीबी को भी हम सिंगल फेज में ही यूज़ करते हैं। लेकिन डबल पोल एमसीबी में 2 पोल होने के कारण एक फेज और एक न्यूट्रल को भी हम प्रयोग कर सकते हैं, दोनों के श्रेणी क्रम में इसको जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार 3 पोल एमसीबी, 3 पोल एमसीबी ये 3 फेज सप्लाई के लिए यूज़ में लेते हैं। उसी प्रकार 3 पोल एंड न्यूट्रल एमसीबी, इसमें 3 फेज के साथ-साथ यदि किसी परिपथ में न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, तो उसको भी इस 4 पोल एमसीबी के साथ या 3 पोल एंड न्यूट्रल एमसीबी के साथ इसको भी कनेक्ट करके हम इसका यूज़ ले सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं एमसीबी के मुख्य भाग क्या-क्या होते हैं। तो देखिए चित्र के अंतर्गत जो है एमसीबी को ओपन करके दिखाया गया है। इसके मुख्य भाग निम्न हैं, देखिए। केबल टर्मिनल, केबल टर्मिनल एमसीबी के सबसे ऊपर की तरफ भी दिखाया गया है और सबसे नीचे की तरफ भी एक केबल टर्मिनल है। एक एमसीबी के अंतर्गत जो है 2 केबल टर्मिनल होते हैं, यानी कि यहीं से इन टर्मिनल के द्वारा ही हम एमसीबी को इनपुट दे सकते हैं और इस एमसीबी से आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दोनों पॉइंट फिक्स नहीं होते हैं कि यही इनपुट है या यही आउटपुट पॉइंट है। हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं इन पॉइंट को। उसके बाद नीचे बढ़ें तो कॉन्टैक्ट पॉइंट, यहीं से एमसीबी के कॉन्टैक्ट टूटते हैं और जुड़ते हैं, यानी कि यहाँ पर एक मेन कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है जो एमसीबी के सर्किट को तोड़ने और जोड़ने का काम इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर होता है। उसके नीचे देखें ऑपरेटिंग हैंडल, यानी कि यहीं से हम परिपथ को ऑपरेट भी कर सकते हैं। कोई भी परिपथ यदि इस एमसीबी पर जुड़ा हुआ है तो उस परिपथ को हम यहाँ से ऑन या ऑफ आसानी से इस हैंडल के द्वारा ऑन ऑफ किया जा सकता है। उसके बाद नीचे हैं कॉइल असेंबली। कॉइल असेंबली के अंतर्गत जो है एक सॉफ्ट आयरन बार के ऊपर कॉइल बनी हुई होती है और ये कोई भी परिपथ ओवरलोड हो जाता है उस कंडीशन में ये कॉइल असेंबली वर्क करती है और एमसीबी जो है डिस्कनेक्ट कर देती है फेज़ तार को, यानी कि फेज़ तार टूट जाता है। फेज़ को ब्रेक करने का काम जो करती है ओवरलोड कंडीशन में, वो करती है कॉइल असेंबली। उसके बाद नीचे बढ़ें तो बाय मेटल थर्मो एलिमेंट, एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप जुड़ी हुई, देखिए एरो के निशान से दिखाया हुआ है, एक स्ट्रिप है जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है। और ये कोई भी परिपथ यदि शॉर्ट सर्किट हो जाता है या अधिक एम्पियर का मान अधिक एकदम से बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगती है सर्किट के अंदर, और सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट होने से ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप हीट के कारण मुड़ जाती है और मुड़ने से सर्किट को ब्रेक कर देती है और आगे का जो परिपथ होता है वो सुरक्षित रहता है, जलता नहीं है। तो इस प्रकार यानी कि ओवरलोड कंडीशन में तो जो है हमारा कॉइल असेंबली काम करती है।
और यदि कोई शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होता है तो उसमें बायोमेटेलिक एलिमेंट काम करता है। उसके बाद यदि आगे देखें तो नेक्स्ट जो भाग आता है वो आता है आर्क चैम्बर, यानी कि इस एमसीबी में कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है या हाई एम्पियर फ्लो होती है तो उस दौरान जो हीट जनरेट होती है उस हीट को ये आर्क चैम्बर सोख लेता है और सोख करके बाहरी वातावरण में उस हीट को छोड़ने का कार्य ये आर्क चैम्बर द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हमने जो है इस एमसीबी के संपूर्ण भागों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, एमसीबी को किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो एमसीबी हमेशा फेज़ के श्रेणी क्रम में ही जोड़नी चाहिए। फेज़ के श्रेणी क्रम में यदि आपके पास दो पोल एमसीबी है तो आप एक फेज़ एक न्यूट्रल को भी उसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ करके, जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है, इसको जोड़ करके एक सर्किट में लैंप जोड़ रखा है और एक एमसीबी दो पोल एमसीबी यूज़ कर रखी है। और सिंबल भी आप देख लें, एमसीबी का सिंबल इस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार एक एमसीबी को हम किसी भी सर्किट में हम जोड़ सकते हैं। और एमसीबी को जोड़ने से पहले, किसी परिपथ में जोड़ने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एमसीबी के अंतर्गत जो भी परिपथ हम कनेक्ट करने जा रहे हैं उसका वाटेज देख लें, जो भी उपकरण जोड़ रहे हैं उसको वाट देख लें, वाट की रेटिंग देख करके ही एमसीबी का प्रयोग करें। एमसीबी हमेशा जिस भी परिपथ में हम एमसीबी यूज़ कर रहे हैं, सिंगल फेज़, थ्री फेज़ के लिए हम एमसीबी यूज़ कर रहे हैं तो आप उस फेज़ के आधार पर ही उसका प्रयोग करें। जैसे सिंगल फेज़ के लिए 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ पर कार्य करने वाली एमसीबी प्रयोग करें, थ्री फेज़ के लिए 440 वोल्ट पर कार्य करने वाली एमसीबी का प्रयोग करें। उसी प्रकार थर्ड पॉइंट, मुख्य पॉइंट जो है वो है एमसीबी को फेज़ तार में ही संयोजित करना चाहिए, यानी कि अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि एमसीबी हमेशा फेज़ के श्रेणी क्रम में ही जुड़ती है। तो इस प्रकार हमने एमसीबी के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।